श्री शिवाय दोस्तों, 6 सितंबर 2024 मतलब शुक्रवार को पड़ रही है भाद्रपद मास की हड़ताली का तीज, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो हड़ताली का तीज है जो कि भाद्रपद महीने में शुक्रवार को पड़ रही है। तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया। भाद्रपद महीने में हड़तालिका तीज आती है, उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस शुक्रवार हड़तालिका तीज के दिन इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह हड़तालिका तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शुक्रवार हड़तालिका तीज के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही फुलेरा शिवा महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शुक्रवार की हड़तालिका तीज के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली हड़तालिका तीज के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो दोस्तों उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस हड़ताल का तीज के दिन करना के समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए, ये जो हड़तालिका तीज है, और आप सभी लोग जानते हैं, इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे, तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा।
वही अगर शाम के समय हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि दोस्तों हमें अपना घर बना है, पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है, पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है, पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी, डीडीएच रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत, परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है, वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र होती है, बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमी पत्र, शमी पत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में उपाय कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, परंतु केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते? नहीं, तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिवाजी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो दोस्तों के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेल पत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, दोस्तों वो अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भर कर लेकर जाना।
अगर आप उपाय को कर रहे हो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो दोस्तों आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो, ना तो दीपक का विशेष महत्व होता है अमावस्या के दिन का। प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता भगवान शिव जी के मंदिर में, दोस्तों उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो दोस्तों इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, ये जो दीपक आप लोग लोगे, ये आटे का लोगे। जो आटा आप घुन दोगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, उसके बाद में आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है, उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं। तो आपको उस दीपक के अंदर के गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे, लोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, तेल वगैरह नहीं। आज के दिन तो मत डालना, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके। ना बाजार वाला घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग आता है और उपायों में भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो दोस्तों सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिवाजी के मंदिर में पहुंचते हो, वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं, वो शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो। पहले उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है। भगवान शिवाजी के शिवलिंग के पास में आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो, उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना। अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवालिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिवाजी को आंच लगे सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास आप लोग इसमें रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं।
आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, जलाधारी की तरफ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ करके और पत्ती शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, दोस्तों उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरह, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है, और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक श्रमिपत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कंटा भगवान या कंटा चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिवाजी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में कर बोल देना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इनके निर्मित इसका व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चने आती हैं। हरतालिका तीज में व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। भक्तों परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाया खाया होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। मतलब एक दिन पहले से व्रत की पूर्व तैयारी को नहाया खाया कहते हैं। भक्तों इस बार 2024 में नहाया खाया 5 सितंबर को है, तो इस दिन को बाल धोकर स्नान करना है 5 तारीख को, परंतु 5 तारीख को गुरुवार है तो कई माताएं बाल नहीं धोती हैं। तो इसका उपाय ये है कि आप 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा तो इसके अंदर आप लोग बाल नहीं धो सकते हैं। भक्तों इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग 5 की सुबह नहीं धो पाए बाल, तो 6 की सुबह मतलब सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप पर 5 की सुबह ही काम कर लीजिएगा। सूर्योदय से पूर्व 5 तारीख को ही माताएं बहनें मेहंदी लगा लेना। पूजा के सामान सब इकट्ठे करके रख लेना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है, जो सुहाग की निशानी है, और ये दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए 5 को तो नहीं खाना है और 6 को व्रत रहेगा। फिर पारण के दिन मतलब 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, और पूरे घर की साफ सफाई आप 5 तारीख को ही लीजिएगा। भक्तों अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन मतलब 6 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को मतलब सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जलीय पदार्थ खाइए, जैसे नारियल पानी हो गया, अथवा तो और भी बहुत सारे फल हैं जिनसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए एकादशी के व्रत में तो दातुन भी मना है, परंतु इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा। बिना पेस्ट और मंजन के यह ब्रश कर सकते हैं। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं।
तो हम बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, परंतु वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीया तिथि मतलब 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा, सुबह 6:02 से 8:33 तक। इसी बीच में आपको पूजन करना है और मेष स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। अब पूजन कैसे करना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं पूरा डिटेल में, तो आप लोग कमेंट में बताइए। मैं उस पर भी वीडियो जल्दी से बना दूंगा, परंतु मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो बनाना है या नहीं। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं। हे भगवान, अब बल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, परंतु शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए, जब पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती जी गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, परंतु आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं, वे लोग तो बनाएं, बहुत उत्तम है। परंतु जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उस पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। परंतु जो लोग फोटो यूज कर रहे हैं, पूजा के लिए लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है, उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से किसका देना, तो भी भगवान का विसर्जन समझा जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है, उस पर पूजन किया, तो वे भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, ये सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं, तो व्रत आप कीजिए, जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना, आपको डराते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, जैसे बोलते हैं। तो भक्तों, उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिवजी और माता गौरा हमारी मां है। शिवजी पिता भी लोग बुरा चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, और वे क्यों चाहेंगे? भक्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री? आइए जानते हैं। आपको चाहिए सूखा नारियल कलश, बेलपत्र, शम्मी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, क्लांबा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षर, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा आदि। हड़तालिका तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा महत्व है। सुहाग की सामग्री बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, जुड़ी ही महावर आदि को शामिल करें। भाई तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मंत्रों का जाप किया जाता है। मीठे का भोग लगाया जाता है, या दूध से बनी मिठाई का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस पूरे दिन निर्जल ना रह पाए, तो रात के समय आप पूजा करके आचमन करके पानी पी सकते हैं। फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें, तो उस समय आप जल के साथ वैसे रखने का संकल्प भी ले सकती हैं। हरतालिका यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद
अंततः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मनाता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज के रूप में की जाती है। भक्तों कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की हासिली होती है, भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की हासिली होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं। आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हरतालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं तो ये बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, परंतु भाई उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भाई को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। भाई हरतालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी तरह से और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है, परंतु भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उस अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचें। तीज का के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बचें, इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बचें। हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन ना सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहार अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा समझा जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश कलह नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक के अनुसार तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिव जी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाएं, क्या ना खाएं। हरितालिका व्रत में सूर्य से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सरगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास ना लगे। वैसे तो सरगी की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है। अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सर्दी में आप फल फलों के रस, नारियल, पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकती है। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा समझा जाता है।
इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल, पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। हरी तालिका तीज के अगले दिन मतलब चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से न करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत से खोलें। पारण में पानी धीरे धीरे पिएं, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही भाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। भगवान क्या है कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। देखिए भाई, हरतालिका का हम नहीं बता रहे हैं, हरतालिका व्रत है। वह तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो वराह भगवान बता रहे हैं वह हरतालिका छोड़कर अन्य महीना का बता रहे हैं। और जो भक्त व्रत नहीं भी रखती है तो हरतालिका का तो वे इस दिन काम से कम नमक वाला भोजन न करें। वराह भगवान बता रहे हैं कि कृपया तिथि पर जो माताएं बहनें बिना नमक भोजन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है। यह शुक्ल पक्ष की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं। अब पुराने में मैं सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत रख यानी तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली महिला से